हेलो दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉर अकाउंटेंसी ओनली, एंड जिसमें हम जीएसटी से रिलेटेड एंड अकाउंटेंसी से रिलेटेड बातें करते हैं। किस तरह से बुक्स अकाउंट में एंट्री होती है और जीएसटी के क्या अपडेट्स आते हैं, क्योंकि जीएसटी के इंटीग्रल पार्ट ऑफ यू कैन से दैट हमारे बिजनेस का पार्ट इंटीग्रल पार्ट बन गया। तो जीएसटी की नॉलेज आपको होनी ही चाहिए, और इसी तरह से आपको अकाउंटेंसी की नॉलेज भी होनी चाहिए कि उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे डालेंगे। अभी हमने बात करी थी गोल्डन रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में, मैंने तीनों बता दिए थे। मैंने पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, रियल अकाउंट का क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ पर्सनल अकाउंट का रियल ये क्या होता है हमारा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, हम एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। ये हमने रोल बताया। मैंने बोलता नेक्स्ट टाइम जो बनाएंगे वीडियो उसमें हम ट्रांजैक्शन को डिस्कस करेंगे। हम कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन लेते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूं डिपॉजिटेड कैश इनटू पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक हमारा बैंकर है, तो ये बैंकर है तो क्या हो गया, और हमने क्या कैश जमा करा है इसके अंदर। अगर बैंकर हुआ तो क्या हुआ, बैंकर क्या है, वो बैंकर बैंक है हमारा। पीएनबी बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी पर्सनल अकाउंट है। अगर वो पर्सनल अकाउंट है तो वहां पे वो देखेंगे रिसीवर है गिवर है, हमने पैसे दिए उसे तो वो रिसीवर है। तो पीएनबी बैंक यहाँ पे डेबिट होगा, यानी पीएनबी बैंक अकाउंट डेबिट। अगर मैं 20,000 जमा कराए तो पीएनबी बैंक अकाउंट डेबिट विथ 20,000 रुपीज। अब सेकंड क्या था इसमें, हमने क्या जमा कराया, कैश जमा कराया। हमने नगद कैश जमा कराया, कैश जमा कराया। तो कैश क्या है यहाँ पे, हमारा कैश एक असेट है। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, रियल अकाउंट। ये रियल अकाउंट के अंदर, रियल अकाउंट में क्या होता है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। कैश हमारे यहाँ से जा रहा है, अगर कैश हमारे यहाँ से जा रहा है तो ये आ जाता है व्हाट गोज आउट। गोज आउट के केस में मुझसे करते हैं क्रेडिट। कैश को अगर हम क्रेडिट करेंगे 20,000 से, तो इसका मतलब पर्सनल अकाउंट मतलब हमारे रियल अकाउंट का से ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट से पीएनबी बैंक हमारा एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो हो जाएगा डेबिट। तो पीएनबी बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000। ये हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन का रूल है। अब मैं सेकंड लेता हूं एग्जांपल, मैं लेता हूं कि हमने पे किया, क्या पे किया, हमने पे किया कन्वेंस पे किया, पेट्रोल डलवाया हमने जाके, हमने पेट्रोल पंप में पेट्रोल डाला, टैंक फुल कराया, 4,000 का टैंक फुल हुआ। तो आपका कन्वेंस में बुक करते हैं उसे, वो कन्वेंस क्या है, एक्सपेंसेस कौन सा रूल लग गया, कौन से अकाउंट का, ये लग गया नॉमिनल अकाउंट का। और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को मैंने रूल बताया, एक्सपेंसेस को हमेशा हम डेबिट करते हैं। और सेकंड, आपने क्या पेमेंट किया, या आपने कार्ड से पेमेंट किया, कैश से पे किया। सपोज तो आपने कैश से पेमेंट किया, अगर आपने कैश से पेमेंट किया तो रियल अकाउंट लगेगा। और रियल अकाउंट में क्या लगता है, रियल अकाउंट में लगता है व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। यहाँ पे हमारा कैश जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट, तो कैश को हम करेंगे क्रेडिट, और एक्सपेंस है, एक्सपेंस को करेंगे हम डेबिट। 4,000 से आपने पेट्रोल भराया तो कन्वेंस अकाउंट डेबिट विथ 4,000 और कैश अकाउंट क्रेडिट विथ 4,000। तो इसमें हमने देखो रियल का भी डिस्कशन हो गया, नॉमिनल का भी डिस्कशन हो गया, और पर्सनल का भी डिस्कस हो गया। और एक चीज डिफरेंट चीज हम बात करते हैं, जैसे आपने किसी को पे नहीं किया, एक बंदे से काम करवा लिया आपने, 2 महीने तक काम कराया, लेकिन उसको अपने सैलरी पे नहीं की। कितने 400 लोगों की सैलरी पे नहीं की, तो 400 लोगों की सैलरी 400 क्या बन जाएंगे, 400 अकाउंट नहीं खोलेंगे हम, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बनाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सन क्या है, रिसीवर है कि गिवर है, हमें ये देखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग में रिसीवर है कि गिवर है। और दूसरा क्या है, एक्सपेंस, सैलरीज एंड एक्सपेंस। आपने उनका बेनिफिट लिया है और उसका जो यूटिलिटी है 1 साल से कम के लिए है, तो सैलरी आपका एक्सपेंस होगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी विथ अमाउंट, जो कि आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी इट मे बी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 1 लाख, जो भी अमाउंट होगा उससे आप डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। और ये हमारा ट्रांजेक्शन का है कि इस तरह से हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, जिसमें डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, ये इसमें पता कराते हैं। और जैसे जानकारी ट्रांजेक्शन के लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखा है, जिसमें हमने बहुत सारी ट्रांजेक्शन डिस्कस किए हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल की। आप वहां पे जाके मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। और जर्नल एंट्री जितने मैंने कम से कम 20 से 25 जर्नल एंट्री बताई, उसको जाके आप देख सकते हैं। सबके लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू, फिर मिलेंगे।